हे गाइस, वेलकम टू देसी गर्ल ट्रैवलर। मेरे पीछे आप देख सकते हो एक पूरी की पूरी एक बाज़ार है, क्योंकि मैं यहाँ शिमला में अभी एक फ़ूड सीरीज़ शूट कर रही हूँ जिसको कि मैंने नाम दिया है फ्लेवर्स ऑफ शिमला। ऑथेंटिक हिमाचली फ़ूड तो होगा ही होगा, बट उसके अलावा भी जो शिमला के जो लोकल फूड आइटम्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। हैविंग सेड दैट, एपिसोड 2 में आपका स्वागत है इस सीरीज़ के। और मैं हूँ अभी वापस से लोअर बाज़ार में। पिछले एपिसोड में देखा आपने कि हमने जम के ना बिल्कुल देसी चाइनीज़ खाया था, तो उसके बाद जो सेकेंड चीज़ की मुझे क्रेविंग हुई ना वो थी डेजर्ट। ओके, एंड व्हेन इट कम्स टू डेजर्ट, व्हेन इट कम्स टू देसी गर्ल ट्रैवलर क्रेविंग फॉर देसी डेजर्ट, इट हैज़ टू बी जलेबी। तो जलेबी खाने के लिए मैं आई हूँ लोअर बाज़ार के नथुराम लक्ष्मण दास। हाय अंकल। नथुराम लक्ष्मण दास की दुकान है। ये दुकान जो है 100 साल से पुरानी है। एक्चुअली दो भाइयों ने मिलकर ये दुकान शुरू करी थी, नथुराम एंड देन लक्ष्मण दास। 100 साल से पुरानी और अभी जो है तीसरी जनरेशन चल रही है। और एक बार फिर से मैं लोअर बाज़ार के इस शॉप में जलेबी खाने आई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, नितिका से आई। So what is so special about this shop other than it's 100 years old? आज भी जब हमें जलेबी खानी होती है, there's none other than नथुराम। हम यहीं से जलेबी लेते हैं और everybody, even tourists में भी, I think it's quite popular because we recently met somebody and they were also talking about नथुराम। यहाँ की जलेबी नहीं है तो आपने क्या किया शिमला में? चलिए आइए खाते हैं कुछ जलेबी मलाई के साथ, दूध के साथ। So it's like not जलेबी but it's दूध जलेबी। Oh, I have heard about रबड़ी वाली जलेबी, but I have never had जलेबी with दूध। मतलब पोहा जलेबी I had, then I had रबड़ी जलेबी, खोआ जलेबी, आइसक्रीम एंड जलेबी, but never I have tried दूध जलेबी। I think you must try and आप फिर दोबारा लौटेगी, I'm sure। इसके साथ ही। थोड़ी देर में हम यहाँ पे शॉप के ओनर से तो डेफिनेटली वी विल हैव अ चिट चैट। मैं जानना चाहूँगी कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इस शॉप को लाइक 3 जनरेशन से आगे बढ़ा रही है और आज भी ये दुकान बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। पर उससे पहले मैं नितिका से जानना चाहूँगी, बिकॉज शी इज़ लोकल। ओके, माई लोकल फ्रेंड, लेट मी फ्लॉन्ट इट अगेन। आई डू नॉट रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई हैड कम हियर, क्योंकि मुझे याद है हम बचपन से ही यहाँ आते हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी लोकल। आपको सब शिमला वाले ज़रूर रेकमेंड करेंगे कि नथु की जलेबी ज़रूर खाना। तो यहाँ पे इस दुकान में जलेबी और दूध स्पेशल है ही है। What is even more special is the way they serve। इतनी बड़ी सी ग्लास में, इतने बड़े से चम्मच से। मुझे तो लगता है ये चम्मच भी बहुत यूनिक है। ये भी तो आपने नहीं बनाई है, कहीं बनवाई है ना? वही, दिस इज सो डिफरेंट। लाइक आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, इतनी लंबी सी चम्मच। देन यू हैव इट। भैया इसमें भर दो दूध और जलेबी, कम डालना क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खा सकती। मैं दूध तो खाती ही नहीं हूँ, तो डोंट कंज्यूम डेयरी एट ऑल। चलो आज के दिन तो सब माफ है। अच्छा लगेगा। तो वी विल जस्ट सिट एंड आई स्टिल हैव टू चिट चैट विद नितिका ओवर दूध एंड जलेबी। मुझसे चिपक जाओ, नाउ दैट वी आर एंगेज्ड। Of course। I got a ring together and I was telling you, Nitika, me and you are engaged now. You see, we are engaged। Yeah. And we are celebrating it over दूध and जलेबी। Cheers। So आंटी इज सेइंग अगर आप बीमार हो या आपको कोल्ड कफ है, दूध और जलेबी खाने से वो चीज़ ठीक हो जाती है। So they say कि ये देसी घी पे बनती है जलेबियाँ, and दूध has its own इम्यूनिटी बूस्ट करता है। So जब किसी को कोल्ड होता है तो they surely have it। You know what I'm liking about this? उन्होंने जब जलेबी दी थी ना वो बहुत क्रिस्पी थी, तो ऑफ कोर्स वो क्रिस्पी तो अच्छी थी, बट नाउ दैट इट हैज बिकम सॉगी, उसको दूध में डिप करने के बाद और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना। आई एम लाइकिंग इट मोर। आपने कितने टाइम बाद जलेबी खाई होगी प्रियंका? आई डोंट नो, मे बी 2 weeks, बट इतनी टेस्टी वाली नहीं है। और दूध नहीं, इट्स ओनली द लिटिल मिल्क दैट गोज इन माई चाय, अदर देन दैट नो।
Nitika recommended this place to me. Now I am recommending this place to all of you. You come here, try the authentic दूध एंड जलेबी. बट मेरी तरफ से एक टिप, क्रिस्पी वाली जलेबी खा लेना, लेकिन थोड़ा ना इसको सौगी करके ज़रूर खाना. दूध में डिप करके आराम से गप्पे मारते हुए. Yes. यम. It is yum, है ना? कितने सालों से आप इस दुकान पे बैठ रही हो? मैं 2010 से. अच्छा, लेकिन फिर अभी तो ये 100 साल से पुरानी हो गई ना ये दुकान? पहले मेरे हस्बैंड थे, अच्छा, फिर देवर थे, 4 पार्टनर थे पहले. ओके. 2 मेरे देवर थे और एक जेठ था, एक मेरे हस्बैंड थे. धीरे धीरे सभी की डेथ हो. ये मेरे ससुर हैं इस तरफ, इधर वाले. मुझे वाले मेरे हस्बैंड के ताया जी. अच्छा. ये दोनों ब्रदर ने शुरू की थी. अच्छा. तो अब हम सोच रहे हैं इतना नाम है, इतनी फेमस है, तो हम कंटिन्यू करें, ओके. इसीलिए चला रहे हैं. अरे बाप सो दूध जलेबी डन. और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो गया, तो थोड़ा सा कुछ चटपटा खाने का मेरा मन हो रहा है. नितिका, कैन यू टेक मी टू अ प्लेस वेयर आई कैन गेट सम चाट पापड़ी और मे बी दही भल्ला और I'm समथिंग? gonna take you to another place now. जिस तरीके से नत्थू हलवा is famous for दूध जलेबी, वैसे ही चाट पापड़ी के लिए there is another old shop, मेहरू. Okay, and मेहरू. मेहरू में आपको इतना अमेजिंग चाट पापड़ी मिलेगा और मिठाइयाँ मिलेगी. लोअर बाजार में ही है. लोअर बाजार में ही है और इसी लेन में है आगे आगे. So I'm sure you gonna love it because now I know you're craving for some चटपटा thing. चटपटा, मिर्ची, खट्टा, मीठा. बहुत भीड़ है यार यहाँ पे. ये हमेशा भरा हुआ रहता है. एंड द फनी पार्ट इज प्रियंका, Yeah. यहाँ पे ये जितना भी रश है ये टूरिस्ट का नहीं है, लोकल है ना. लोकल. हाँ, तो मैं भी अब लोकल हो गई ना. यस, यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ द क्लैन नाउ, शिमला क्लैन. आई लव द टर्म शिमला वासी. हेलो शिमला वासी. हमें बोलना पड़ेगा आपको, हेलो शिमला वासी. मेहरू, अगर आप यहाँ से नत्थू से वॉक करेंगे तो मेहरू आई थिंक 5 से 8 मिनट में सीधा सीधा आपको जाना है. एक एंड पे नत्थू हलवाई है और दूसरे एंड पे मेहरू हलवाई है. सो अभी हम बस 5 मिनट की वॉक के बाद विल जस्ट रीच. फटाफट. शॉप की सबसे खास बात ये है कि ये 1902 में स्टार्ट हुई थी. एंड यू गाइज नो कि पुरानी चीज़ों से मुझे कितना ज़्यादा प्यार है. तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली दही भल्ला तो ट्राई करूँगी. एंड ये है अंकल हैं ओनर यहाँ के. नमस्ते अंकल. आप क्या रेकमेंड करोगे हमें ट्राई करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आप आए हैं तो शिमला आए हैं. शिमला स्टार्ट्स फ्रॉम S. I would recommend sweets. Oh. And that too रसमलाई. Oh, I just had too much sweet, but ठीक है. इतने प्यार से दी हुई चीज़ को मैं कभी ना नहीं Please try. करूँगी. थैंक यू. ओके. Ours is 4th generation. 4th generation. ओके. My great grandparents started this. और उनकी मतलब जो जर्नी थी बड़ी टफ थी. ओके. बहुत टफ. उन दिनों शिमला अननोन था. 1902 में तो उनका कमाया हुआ ही हम खा रहे हैं. तो अंकल वो 4 जनरेशन में मतलब क्या क्या चीज़ें बदली है? आई एम श्योर चेंज तो नहीं होगी, इम्प्रूव ही हुई होगी, या फिर आपने आज भी वही टेस्ट रखा है? ऐसा है कि जो हमारे ये शेफ़ रहे हैं वो बाई चांस इतने अच्छे थे. कुछ तो फैमिली ही चले, जैसे किसी का बेटा आ गया बीच में, किसी का भतीजा आ गया, तो वो लगातार कंटिन्यूशन पे रहे. मतलब सिर्फ दुकान नहीं, आपके शेफ की भी फैमिली. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. अच्छा, ये खुलती कब है दुकान सुबह? ये सुबह 8 बजे और शाम को 8 से 8:30. 8:30 और रात अंकल तक. एक बार ये भी बताइए कि किस तरीके से दिवाली हो, करवा चौथ हो और दशहरा हो, पूरे शिमला की मिठाइयाँ मेरे ख्याल यहीं से बनती है और उस टाइम सब कुछ बंद होता है. यहाँ पे सिर्फ मिठाई स्टॉल्स लगते हैं. चाहे लोग हमारे पास से 100 ग्राम ले जाएं, ले दे लव. मतलब एक महीने पहले से हाँ, बुकिंग वो चल रही है. चाहे उनका ऑर्डर 5 किलो का भी होता है. 100 ग्राम ये है कि जो भी आता है वो कहता है नहीं ले आपसे जानी है, चाहे आप 2 दिन पहले दे दीजिए. अगर एक बात तो मैं डेफिनेटली कहूँगी, मैंने ऑब्वियसली ज़्यादा फूड के ऊपर तो वीडियो नहीं बनाया, बट बहुत सारे फूड वाली जगहों पे मैं गई हूँ. आपकी दुकान शायद मेरी नज़र में इकलौती दुकान है जहाँ पे मैंने ऐसा सुना है कि मिठाइयों की बुकिंग 1 महीने पहले से होती है.
बातें करते करते लुक एट दिस, आई फिनिश्ड इट ऑल। मतलब मैं सोच के आई थी कि मैं मीठा नहीं खा पाऊंगी, लेकिन ये इतना टेस्टी था दैट आई एंडेड अप हैविंग इट। एंड अगेन इट्स रसमलाई, इसमें दूध होता है। दूध की मिठाइयाँ मैं कम खाती हूँ, बट ट्रस्ट मी इट वाज सो गुड कि खाली कर चुकी हूँ मैं। तो आई टोटली रेकमेंड। ये जो लोअर बाज़ार है ये मॉल रोड से बिल्कुल नीचे है, बहुत सारी सीढ़ियाँ भी आती है ना। मतलब सबसे बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगा लोअर बाज़ार और मॉल रोड के बीच में, कि बीच बीच में कहीं से भी सीढ़ियाँ हैं। तो कोई भी सीढ़ी आपको लगे ना जो ऊपर से नीचे आ रही है, समझ जाना कि वो लोअर बाज़ार। लोअर बाज़ार में पहुंचते ही आप किसी से भी पूछेंगे मेहरू की दुकान कहाँ है, मेहरू हलवाई, आपको ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जो आपको ना डायरेक्शन बता पाए। So you have to come here. And क्योंकि I am recommending some food items and food joints to you guys. You guys must try this when you come to Shimla. Amazing. अगर अब मेरे को एक दही भल्ला खाना है and then I'm done. We have two plates here. ये है दही भल्ला जिसकी क्रेविंग मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी। And Nitika has got, what is that? That's papdi chaat. Papri chaat, okay. But this is super tasty. How is it, Nitika? तुम तो बचपन से आ रहे हो यहाँ पे। I'm sure you come to Shimla for, like Shimla is a hill station. टूरिस्टी चीज़ें करने यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। But I believe क्योंकि you guys are subscriber of mine this channel, I'll recommend, I'll suggest rather, or I will request, come and explore the local side of every place you travel to, because that's when you will understand the culture of the place, the like you know the flavor of that place. I'm so full. Please kill me now. तो गाइज इतना खाने के बाद अब मैं घर जा रही हूँ। चलते चलते सारी कैलोरी बर्न करूँगी। I have to walk for 1 hour at least. And you know, you will be happiest because you don't have to go to the gym. This is a natural workout that we do here. We go walking, or even though we have a choice, फिर भी हम वॉकिंग जाना ही प्रेफर करते हैं शिमला में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कोशिश करती हूँ जितने ज़्यादा मैं पैसे बचा पाऊँ, तो जिम के पैसे बचा के मिठाइयाँ खा रही हूँ मैं यहाँ पे। एनीवे नितिका, थैंक यू सो मच, मज़ा आया बहुत, मिठाई भी अच्छी थी। एंड या थैंक यू अगेन, आई एम फ्लॉन्टिंग माई लोकल फ्रेंड। इसकी वजह से आई एम एबल टू टेक यू गाइज टू ऑल दीज लोकल प्लेसेस। हाँ जी, नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका है। चैनल का देसी गर्ल ट्रैवलर। देसी गर्ल ट्रैवलर। आप सब्सक्राइब करोगे? हाँ जी। ठीक है, बेल आइकन भी दबाना। आपका नाम तो बताया नहीं। पिया। पिया, कहाँ से आए हो? ये केनेच। इधर से ही हो? KNH, ओके। कमला नेहरू हॉस्पिटल। बड़े क्यूट हो आप तो, लेकिन चलो बाय बाय। ऑलराइट गाइस, सो अभी सीरीज में देयर विल बी मोर एंड मोर ऑफ फूड आइटम्स लाइक फ्लेवर्स ऑफ शिमला। तो हम मिलते हैं आपसे एपिसोड 3 में इस सीरीज के। दीदी एक और बार नाम बता दो। कैमरे पे देसी गर्ल ट्रैवलर। देसी गर्ल ट्रैवलर। So this is what happens when you are shooting in a market or at a crowded place. So anyway, we will see you guys in the episode 3 of this series. Yeah, We खाते look रहो। forward. मज़े से मिठाइयाँ खाओ, अपने घर पे हो तो, शिमला हो तो, यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने रेकमेंड करी है वहाँ पे दूध जलेबी, रसमलाई, व्हाट वाज दैट, भल्ला पापड़ी एंड पापड़ी चाट। Yes. सो मेनी अदर थिंग्स। खाते रहो, और मोटे पैक होते भी रहो। ले जाओ, पैक करके ही ले जाओ। बिल्कुल। Hey you guys, back home and I just realized today is 27th of June and exactly a year ago I have moved to Shimla. I still remember like how much anxiety I was having back then, like taking this huge decision of leaving Delhi and then coming moving to Shimla. I thought, how will I take care of the work and everything, because I travel a lot and Shimla is not like very travel friendly place, like considering my work. But I'm so glad that I made that decision. I still can't believe that it's been a year for me in Shimla and एक साल बिल्कुल यूं करके निकल गया। मुझे लग रहा है अभी तो मैं ट्रक लेके यहाँ पे आई थी and it just feels like yesterday, but एक साल हो गए इस चीज़ को and I hope I can continue living in Shimla. अब मेरा टारगेट है I want to buy a house in Shimla.
let's see. I still am making my mind if I have to be here forever or I want to move to a new city. Anyway, तो वीडियो तो मैं अब ख़त्म करने वाली हूँ. बहुत सारा खाना खा के आई थी कल आई थी शाम को. आज मैं ये सेकेंड पार्ट वीडियो का शूट कर रही हूँ ये बताने के लिए कि मेरा जो हर महीने मैं एक अमेज़ॉन से जो भी प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ उसकी मैं एक वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए. एंड जब मैंने ये चीज़ शुरू करी थी ना, तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर इफ़ यू गाइज वुड लाइक इट, बट टू माई सरप्राइज a lot of you have been buying things that I am recommending. So मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है उस चीज़ के लिए. तो today I'm gonna show you what I have purchased from the fashion and beauty category from Amazon for the month of June. Considering the shoe lover I am, of course I had to buy a shoe. So let me show you. This is my brand new shoes. Okay, I have so many sneakers and boots, running shoes, बहुत सारे हैं, but ये brand ना New Balance, I didn't have even one single pair and I have been eyeing on it for so long and I wanted something in like sweat. So I have 3 white sneakers I have, but nothing in this color, so I can wear it. And soon I'm gonna be traveling, so this makes a perfect, I can wear it while traveling. Got very nice grip, looks very stylish and I can wear it with my pants, with my dresses. Travel friendly, as in if I carry one pair of shoes I can wear it with a lot of outfits. Now after the shoes, मैंने पता नहीं पहले आपको ये बात कही है या नहीं कही है, बट अगर नहीं कही है तो बता दूँ फिर से. I am mad about footwears, okay? I love wearing and even collecting, like बहुत सारे footwears तो I buy just because I like them. Yeah, no comments on that. This is my another purchase, Converse. Can you guys imagine how much I have paid for this? I think I bought it in sale last week. Simply 250 rupees for this Converse. I'm so happy with this purchase. Then I'm wearing the t-shirts, okay? My t-shirt says be strong and be fearless, be you. So this is very much me. I bought this t-shirt also from Amazon. Then I've got another one t-shirt. This is Levi. This also I got very cheap. I guess maybe 500 or something I paid for this. And then I love this brand, you know, the Soul store, Soul, S-O-U-L. So it's oversized t-shirt, originals. I love it. Then my next purchase is I didn't have any single white sling bag, so I got a white sling and it looks quite stylish. So this time again I spent 5,000 rupees. So every month what I do is I spend 5,000 rupees on my fashion and beauty related products on Amazon, and then I recommend those products to you. In case you like, you can buy, because I always provide the links to the products and it's there in the video description below. And as I have said previously also, these are the Amazon affiliate links, so if you buy any of these products I make a tiny bit of commission. So this is one purchase, this is one purchase, this is one purchase, this is another, and another and this one. So altogether I have again spent 5,000 rupees and I think I've got quite a lot of stuff. So I'm soon gonna be traveling, so you can see me wearing all these clothes in my videos or maybe Instagram pictures. So I hope you guys enjoyed watching this vlog. I'm not being able to post a lot of travel vlogs these days because my schedule has been like so crazy. Lately I started working in the field of documentaries, so you know, documentary editing is taking a lot of my time, and I'm not complaining, guys, because the process of learning, like every day I'm learning something new and I'm so enjoying it. I hope I would be able to post a couple of documentaries which I am working on my YouTube channel as well. So that is what is keeping me busy, but I promise time to time I'm gonna be posting travel vlogs. But once I'm done with this documentaries kind of work, there's going to be a lot of travel vlogs because I live for that. I cannot stop making travel vlogs for you guys. So like, comment, share and subscribe. And when you come to Shimla, do go to Nathu's, go to Nehru's and have all those mithais.
दूध जलेबी तो ज़रूर खाना, बहुत ही अमेजिंग है। एंड इन केस यू वुड लाइक टू परचेज ऑल दिस आइटम्स, या जो भी मैंने खरीदा है, नॉट ऑल, अगर कुछ भी खरीदना हो तो देयर इज़ अ लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन बिलो फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स आई हैव परचेज्ड इन दिस मंथ। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन, बाय बाय। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।